बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। इस किस्म में सिलियो जाफर से कहता है, मुझे मालूम है तुमने मेरी दी हुई भारी रकम से भी कम में अपना काम निकाला है। कई लोगों को डरा धमका कर कश्ती बेचने से रोका है बगैर पैसे दिए, मगर मेरे लिए ये अहम नहीं। अहम ये बात है कि तुमने उरुज जैसे लोगों को रोकने की कोशिश की। तुमने अच्छा काम किया। ये कहते ही सिलियो उसे मजीद सोने के सिक्के देता है और कहता है, जल्दी तुम्हें सैलानी की तरफ रवाना किया जाएगा और असल इनाम तुम्हें वही में मिलेगा। वही मिशन होगा जहां तुम और भी ज्यादा पैसे कमाओगे। दूसरी तरफ उरूज, इलियास और इजाबेल एक कमरे में होते हैं। इजाबेल कहती है, सूरत हाल मुश्किल थी मगर खुशी है मसला हल हो गया। उरूज मुस्कुरा कर जवाब देता है, अगर तुमने हमारे लिए कुर्बानी ना दी होती तो ये मुमकिन ना था। शुक्रिया इजाबेल। उरूज उसे सोने के सिक्के देता है। ये सिलियो को देना ये उसके नुकसान की तलाफी है। फिर दूसरी तरफ पोटली बढ़ा कर कहता है, ये तुम्हारे लिए है। इजाबेल खुश होकर पोटली खोलती है। उसमें एक खूबसूरत बाजूबंद निकलता है और कहती है, ये तो बहुत खूबसूरत है। उरूज मुस्कुरा कर जवाब देता है, तुम्हारे काबिल तो नहीं लेकिन उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। इजाबेल जवाब देती है, हाँ क्योंकि तुम लाए हो इसलिए जरूर पसंद आएगा। इतने में इलियास कहता है, मगर ये तो मैं लाया था। इजाबेल खामोशी से उरूज की तरफ देखती है और बाजू बंद पहनकर कहती है, मैं इसे हमेशा पहने रखूंगी। दस्तीना अपने वालिद योर्को से पूछती है, पापा आप आसिया के घर क्या कर रहे हैं? योर्को हंसते हुए कहता है, बेटी वो कहती है तुम्हारी दोस्त से दावत दी तो मैं आ गया। परदेश में अकेला इंसान हूँ, किसी ने मदद की तो इनकार क्यों करता? दस्तीना थोड़ा सा शक करती है, बाबा आप कैसे इस पर यकीन कर सकते हैं? योर्को जवाब देता है, तुम भी तो वही कर रही हो जो तुम्हें ठीक लग रहा है, फिर मुझ पर एतराज क्यों? इसी दौरान आसिया चाय ले आती है और कहती है, चाय हाजिर है। फिर दस्तीना वहाँ से चली जाती है। इलियास और इजाबेल बताते हैं कि जहाजों की कीमत बढ़ा दी गई है, जैसे किसी को हमारे इरादों का पता चल गया हो। इजाबेल कहती है, मुझे मालूम है। ये मालूमात कहाँ से गई? मगर अब मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। हमजा, खिज़र और इसाक आगा साथ खेलते हैं। खिज़र से कहता है, आप हमेशा हार जाते हैं। इसाक आगा हंसते हुए कहते हैं, मैं तुम्हारी तरह जवान नहीं बेटा। फिर हमजा ज़ैनब के पास जाने लगता है और दोनों भाई एक दूसरे से मोहब्बत का इज़हार करते हैं। उरूज घर आता है। इलियास खाना बनाने की कोशिश करता है और दस्तीना वहाँ पर आ जाती है। उरूज हंसते हुए कहता है, अगर तुम्हें खुशी नहीं हुई हमें देखकर तो हम वापस चले जाते हैं। दस्तीना कहती है, ऐसी कोई बात नहीं। फिर उरूज दस्तीना को खूबसूरत हार पहनाता है। दस्तीना कहती है, यह बहुत प्यारा है। शुक्रिया। उरूज मोहब्बत भरे लहजे से कहता है, तुम्हारी मुस्कुराहट के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। दस्तीना उरूज से पूछती है, क्या आपने जहाज खरीद लिया? उरूज जवाब देता है, अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। इलियास कहता है, जहाज बहुत महंगे हो गए हैं। उरूज कहता है, परेशान मत हो, हर मसले का हल होता है। जाफर अपने आदमी से पूछता है, क्या सराय पर नजर रखे हुए हो? आदमी जवाब देता है, जी हाँ। फिर जाफर इजाबेल से कहता है, आप बात करो। इजाबेल जवाब देती है, थोड़ा सब्र करो। जाफर सोच में पड़ जाता है, ये मुझसे तजस्सुस में डाल रही है, देखते हैं क्या होता है। इधर दस्तीना एक दुकान पर जाकर कहती है, हार मैं वापस करना चाहती हूँ। दुकानदार हैरान होकर कहता है, क्यों पसंद नहीं आया? दस्तीना कहती है, ऐसी बात नहीं, बस वक्त ठीक नहीं।
तो दुकानदार कहता है, बेटी हर चीज वक्त पर मिलती है, हार मेरे पास अमानत रहेगा। दस्तीना शुक्रिया अदा करती है और जब दुकानदार कहता है, बाजूबंद भी वापस करोगी? दस्तीना फौरन कहती है, नहीं, उसकी जरूरत नहीं। इलियास और उरूज बातें करते हुए जा रहे होते हैं। दस्तीना भी आ जाती है और गुस्से से सोने के सिक्के फेंक कर कहती है, ये ले, इन पैसों से अपना जहाज खरीद ले। और बाजूबंद जो इज़ाबेल को दिया वो भी उस रकम का हिस्सा समझे। उरूज खामोशी से आगे बढ़ जाता है, मगर दस्तीना सोने की पोटली दोबारा उठाकर उसके पीछे चल देती है। व्यूवर्स, यहाँ इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं।